तो आई एम गोइंग टू बी विलन पर इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था अपना शयन फाइनली एनवॉय का दिल तोड़ देता है। ये कहते हो कि भाई तू एक बुढ़िया यहाँ पर है और मेरे जैसे यंग आदमी के पीछे यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं तुझे एडवाइस यहाँ पे दे दूँ, जा और अपने जैसे किसी बुढ़े आदमी को यहाँ पे ढूंढ, मेरे साथ यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है, बाय। इतना बोल के वहां से निकल जाता है। ये भी कहते नहीं नहीं मिस्टर शयन मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए, लेकिन छोड़ के चले गए। बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि अरे यार उस आदमी को मुझसे कभी प्यार ही नहीं था, वो बस मुझे परेशान कर रहा था, मुझे टॉर्चर यहाँ पे कर रहा था। रुक जा शयन के बच्चे, तूने बड़ा मुझे गुस्सा दिला दिया, किसी दिन तू मेरे हाथ में यहाँ पे लौटेगा ना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब आते शयन की ओर जिसका तो मजा ही आ गया था कि हाँ मजा आ गया, जो काम है वो भी पूरा यहाँ पर हो गया। रही बात तो मेरा पीछा करेगी, मेरी जान निकालने की कोशिश करेगी, उसकी उतनी औकात नहीं है जो मेरे साथ बराबर की फाइट यहाँ पे कर सके। फ्यूचर में चल के अगर वो आएगी मेरे साथ फाइट करेगी तो अपन किसी से कम है क्या, अपन उसकी बैंड यहाँ पे बजा देगा। रही बात जिसके लिए मैंने ये काम यहाँ पे किया था उस डेविल थॉट के लिए, इनर थॉट के लिए, या कुछ भी कह लो भाई, वो तैयार हो जाता है और कहते हो तैयार हो गया, इसके द्वारा अपने ये जो कल्टीवेशन टेक्निक है ना मैं पूरा कर सकता हूँ। उसका जो भी बच्चा कुछ यहाँ पे प्रोसेस था सारा प्रोसेस यहाँ पे पूरा कर लेता है। फाइनली जो टेक्निक है ना टेक्निक यहाँ पे आ जाता है। हमको मालूम है शयन को टेक्निक सीखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, बस टेक्निक एक बार है ना अच्छे से उसको कर लेना। एक बार जैसे कर लिया सिस्टम उसको नोट कर लेता है, जैसे सिस्टम ने नोट कर लिया ये 100 पॉइंट यहाँ पे देके लेवल अप कर सकता है, तो सिस्टम में सारी बातें यहाँ पे नोट हो जाती है। अपने शयन भी देखते हो फाइनली लंबे समय बाद है ना मैंने कोई टेक्निक यहाँ पे सीखी है, सिस्टम में आ गया और अभी के लिए ये लेवल 0 के ऊपर यहाँ पर है। शिट यार ये जो टेक्निक है ना टेक्निक के लिए भी तुमको और ज्यादा इविल थॉट की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। फॉर एग्जांपल के लिए ये टेक्निक एक्टिवेट करना है और किसी की जान यहाँ पे निकालनी है, उस बंदे को गुस्सा दिलाओ कह के ले लो, ताकि वो जितना ज्यादा गुस्सा करे उसी का गुस्से का जो एनर्जी है ना इविल थॉट बनकर तुमको यहाँ पे मिले, जिससे तुम अटैक यहाँ पे तैयार कर पाओ। लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि जो मेरा डेमोनिक आर्ट ऑफ मारा है ना वो बंदे का सारा इविल थॉट और सारी इविल एनर्जी है ना ऑब्जॉर्ब यहाँ पे कर लेता है, वही सारा ऑब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका मैं विकास यहाँ पे कैसे करूंगा यार, देखा जाए तो गड़बड़ की बात है, लेकिन डोंट वरी सिस्टम यहाँ पर है ना, तो मुझे विकास करने के लिए उनसे इविल थॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बस मालूम है क्या करना है, मुझे बस अपना सोर्स पॉइंट यहाँ पे यूज करना है। लेकिन दिक्कत तो वहां पे भी आ जाती है, सोर्स पॉइंट बड़ा मुश्किल से मुझे यहाँ पे मिलता है, एक बंदे द्वारा ना 0.0001 मिलता है। और ऐसा करके अगर मुझे 1000 बंदे को मैंने गुस्सा दिलाया फिर कोई फीलिंग यहाँ पे दी तो जाके मुझे 1 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। यानी अगर भाई मेरे को ज्यादा पॉइंट यहाँ पे चाहिए मुझे भाई स्टेडियम में जाके कुछ करना पड़ेगा जिससे सारी स्टेडियम के लोग यहाँ पे चौंक जाए। यहाँ पे कौन सा स्टेडियम है, नहीं यहाँ पे आईपीएल नहीं वर्ल्ड कप होता है जो स्टेडियम पे बंदे आ जाए, यानी पॉइंट कमाना भी बहुत मुश्किल है बाबा। लेकिन तभी शयन नोटिस करता है कि जो भी इविल थॉट इसको मिला था ना एनवॉय द्वारा, जिसको द्वारा इसकी टेक्निक यहाँ पे तैयार हुई है, वो इविल थॉट इसका डेमोनिक आउट ऑफ मारा ऑब्जॉर्ब यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये शयन देख के डर जाता है कि अरे भाई ये गलत बात है, अगर ऐसा हुआ तो सारी एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर लेगा, ये जो टेक्निक मैंने इतना मेहनत करके सीखा था उसका दिल तोड़कर ये वो भी चला जाएगा, यह पूरा मेरा मेहनत पानी में चल जाएगा। मुझे रोकना पड़ेगा, रोकने के लिए ये जो टेक्निक है ना मुझे इसका लेवल अप करना पड़ेगा। इसलिए पॉइंट वगैरह के बारे में भी सोचने का टाइम नहीं है, लेवल अप यहाँ पे करो। सिस्टम पे जैसे लेवल अप करने के लिए इस पे क्लिक करता ना लिख के आता है कि वाला अपनी मतलब मत कीजिए, हमारी ओर से एडवाइस यहाँ पर, क्योंकि ये जो टेक्निक है ना काफी इविल यहाँ पे मानी जाती है और आप नाम के इविल बंदे हो, सच्ची में इविल यहाँ पे नहीं हो तो प्लीज। तो शयन भी कहता है क्या बकवास किए जा रहे हो यार, वो जो लड़का यहाँ पे था गोंगसन आओ उसने यहाँ पे सीख लिया था, जबकि वो तो मेरे से ज्यादा सुधरा बंदा यहाँ पे लगता है, मैं तो हूँ भी इतना कमीना, लेकिन फिर ऐसा कैसे नहीं कर सकता, मुझे करना भी है, जल्दी से लेवल 5 पे पहुंचा दे। यस 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 बार बार क्लिक करता है हो जाता है, लेकिन लेवल 4 पर आकर अटक जाता है और कहता है बस लेवल 4 से ज्यादा आगे ना हम नहीं कर सकते। तो शयन को भी याद आता है यस लेवल 4 है ना वो टेक्निक मैक्स टू मैक्स है जिसको मैं पहुंचा सकता हूं, अगर मुझे और ऊपर यहाँ पे पहुंचाना ना या तो मुझे बहुत ज्यादा पॉइंट देना पड़ेगा या तो 2-4 कंडीशन होती है, कंडीशन यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा और मुझे अभी कंडीशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। 4 पे चल गया, चलो अभी के लिए इतना ठीक है। लेकिन शयन वापस से नोटिस करता है कि इसका जो टेक्निक है ना वो वापस ऑब्जॉर्ब हुए जा रहा है डेमोनिक आर्ट ऑफ मारा द्वारा, और अगर मैं अनुमान यहाँ पे लगाऊं तो 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी टेक्निक ऑब्जॉर्ब कर लेगा और पूरा मेरा मेहनत बेकार चल जाएगा। यार ये गलत बात है, मुझे जितना जल्दी हो सके ना ये टेक्निक को लेवल 5 पे पहुंचाना पड़ेगा, मगर कैसे, या तो मुझे ज्यादा पॉइंट चाहिए या तो मुझे कोई कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन यार मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं है। तभी सिस्टम में लेके आता है आपका डेमोनिक आर्ट ऑफ मारा प्लस ये जो टेक्निक है ना दोनों साथ में फ्यूज भी हो सकता है। जैसे शयन यहाँ पे सुनता है ना उसका पूरा दिमाग का दही हो जाता है, जोर से गाली देता है कि साले तेरी माँ का, मुझे पहले बताने को नहीं हुआ क्या कि दोनों टेक्निक फ्यूज भी हो सकता है, अगर मुझे मालूम होता मैं शुरू में फ्यूज यहाँ पे कर देता, लेवल अप करके अपना पॉइंट यहाँ पे बर्बाद नहीं करता। अब तुम फ्यूज करने के लिए भी मुझसे पॉइंट यहाँ पे लोगे, ले ले यार ले ले, बचाने के लिए ले ले, हाँ तो पॉइंट भी दे देता है, दोनों फ्यूज हो जाते हैं और जैसे फ्यूज होते हैं सिस्टम में पूरा लिख के आ जाता है। ऐसी ऐसी बात है। शयन भी देखते हैं कि चलो यार फ्यूज होने के बाद ना एक कमाल का फायदा हो गया, जैसे कि दुश्मन पे अटैक करने के लिए तुमको उसको गुस्सा दिलाना पड़ेगा आसपास के एरिया से, प्लस उसके अंदर से इविल एनर्जी
यहाँ पे खट्टा करनी पड़ेगी। और मेरा डेमोनिक आर्ट ऑफ मारा वो पूरा टेक्निक इविल एनर्जी से यहाँ पे बना हुआ है, यानी मुझे ज़्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, किसी को गुस्सा दिलाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, मुझे बस अटैक करना है और मैं कर सकता हूँ। मुझे पूरा फीलिंग यहाँ पे आ रहा है, ये फायदा यहाँ पर हो गया फ्यूज करने के बाद। मुझे अपने पूरे फॉर्म में आने दो यार। हाँ तो पूरा पावर एक्टिवेट करके अपना जो था ना डेमोनिक आर्ट हमारा उसके फॉर्म में आता है, तो पहले से ज्यादा पावरफुल भी महसूस होता है, पहले से ज्यादा कूल भी महसूस होता है देखने से। और कहता है ये हुई ना बात, अभी मजा आएगा ना, बड़े से बड़े दुश्मनों को भी एक अटैक में खत्म कर सकता हूँ। और मुझे इतना भी याद है कि जब हाउ ने टेक्निक की प्रैक्टिस की थी, वो पी सिलेक्शन के सेकंड लेवल पे था और थर्ड लेवल की जान निकाली थी। मैं तो खुद थर्ड लेवल पर हूँ, तो सोचो यार पूरा दम यहाँ पे लगा दिया, मैं तो जान भी निकाल सकता हूँ। और ये तुम्हारी एनर्जी पे भी डिपेंड है, तुम कितनी अपनी एनर्जी यहाँ पे लगाते हो। हाउ ने अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगाई थी, क्योंकि यार पूरी एनर्जी लगाएगा तो खुद भी थक जाएगा, लेकिन मेरे को टेंशन नहीं है, मैं चाहता अपनी पूरी 100% भी एनर्जी लगा सकता हूँ। रही बात फिर मेरा क्या होगा, अरे फिंगर ऑफ निवाना कब काम आएगा वापस एनर्जी चार्ज करने के लिए, इतना बोल कर ट्राई यहाँ पे मारता है तो लगभग 3 किलोमीटर या 3 माइल का जो एरिया ना बर्बाद हो जाता है। फिर शैया निकल जाता है। कुछ समय बाद ना जो कोई रोंग नाम का एक लड़का यहाँ पे था, उसका जो बाप भी था जिसकी कुटाई भी शैया ने की थी, वो आ जाता है। जैसे आता ना उसको महसूस होता है टेक्निक का हो रहा, तो समझ जाता है यह जो होली डेमन टेक्निक है ना, ये तो वो टेक्निक का पावर यहाँ पर है। और इसके अंदर से मुझे प्री सिलेक्शन के लेवल 3 का महसूस हो रहा है और कुछ ज्यादा तगड़ा महसूस हो रहा है। 3 माइल का एरिया बर्बाद हो गया। अगर ये अटैक मुझे लगता है एक बार में मेरी मौत हो जाती है, या उनके सेड में इतना तगड़ा बंदा कब कैसे आ गया। मुझे ऐसे सेड वालों से यहाँ पे दूरी रहना चाहिए। अब आते छोटकी भूत पर जो कि एंजॉय करते करते घर पे लौटती है और कहती मजा ही आ गया, मालिक यहाँ वहाँ घूम रहे, मुझे कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, मैं तो चली बहन के साथ खेलने के लिए। बहन तुम कहाँ पर हो? तो उस कमरे में आती जिस कमरे में बहन यहाँ पे थी, और कुछ देख कर चौंक जाती है। तो अंदर से बहन भी कहती क्या हुआ, आ गई क्या, आ जाओ अंदर। मॉन्क यहाँ पे थे, उन मॉन्क को देख कर डर जाती है। और ये वही मॉन्क है जिनके साथ शयन बहुत पहले मिल चुका था, जो अपनी छोटी भूत को भी पहचानते हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा जो शयन इनसे मिला था ना, शयन एक मॉन्क यहाँ पे बनना था, मॉन्क एक्सेलेंस, तो उनको भी याद आता है एक मॉन्क एक्सेलेंस नाम के जो मॉन्क थे, ये तो उनकी भूत यहाँ पर है ना। अपनी बहन कहती क्या हुआ छोटी भूत, तुम डर काहे को रही हो, अच्छे मॉन्क है लोग, तुमको मारेंगे नहीं। अब आते हैं वही क्यों जो कि अपने सेट में लौट जाती है, और सेट में लौटने के बाद उसका जो वो भी तो चोरी हो गया था ना, जो हमारे शयन ने भी किया था, तो वो भी गायब था। अपनी लड़कियों से पूछते थे, लड़कियां भी कहती वी डोंट नो, कोई कमीना आया होगा चोरी करके यहाँ पे चला गया होगा। और उसने एक नोट भी यहाँ पे छोड़ा है, नोट में ये लिखा था कि मुझे ये चाहिए था, आपका प्यारा आशिक बाय लेके जा रहा हूँ। जैसे ये सुनती भाई फिर से इसको गुस्सा आ जाता है, यार किसने किया, कोई शयन के बच्चे तो नहीं ना किया, यार कुछ भी हो जाए मेरे हाथ में लग जाए सालों को मारूंगी, बहुत ही गुस्सा करती है। तो भर भर के जो गुस्से वाला पॉइंट है ना, वो हमारे वही शयन को मिलता है। और देख सकते हैं शयन कैसा मुंह बनाता है और कहता है नॉट बैड, मेरे को तो मजा आ रहा है, और गुस्सा करो और पॉइंट मुझे दो। एंड देन ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भी मॉन्क वाला जो कांड है ना, क्या होता है कि शयन एक्सपोज हो जाएगा कि वही ये मॉन्क एक्सेलेंस, या फिर से कोई झूठ बोल के उनको पागल यहाँ पे बनाएगा। अब मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।